हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की फोर्थ यूनिट डिटर्मिनेंट सारणिक। पिछले वीडियो में सारणिक के 3 गुणधर्म समझाए थे। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज समझते हैं। किसी सारणिक की पंक्ति, पंक्ति मीन्स रो या कॉलम, स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट यदि जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू शून्य होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 0 0 4 5 6। अब इसमें R2 सेकंड रो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो इस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होगा। चेक करते हैं शून्य होगा कि नहीं होगा। R1 के पदों में प्रसार करने पर बिना प्रसार किए इस गुणधर्म से बता देंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? R2 के सभी अवयव शून्य हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ R2 आर 0। अब चेक करते हैं कि इसका मान 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये तो गुणधर्म ने बता दिया कि मान 0 होगा, लेकिन चेक करेंगे डेल्टा इक्वल R1 के पदों में प्रसार करेंगे तो 1 लिखेंगे। 1 के सामने की रो और कॉलम हटाओगे तो 0 0 5 6 2 माइनस का आएगा। कॉर्नर के चारों कॉर्नर के और बीच का प्लस का होता है। बाकी जो बीच के बच गए 1 2 3 4 ये माइनस के होते हैं। 2 के सामने की रो कॉलम हटाओगे 0 0 4 5 4 6। 2 के सामने के रो कॉलम 0 0 4 6 और प्लस 3 आएगा। तो 3 के सामने के रो कॉलम हटाओगे तो 0 0 4 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू क्रॉस इंटू होगा 0 का 6 से 0, 5 का 0 से 0, 2 0 का 6 से 0, 4 का 0 से 0 प्लस 3 0 का 5 से 0 और 4 का 0 से 0। इस तरह 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा। तो 0 का 1 से इंटू 0, 2 का 0 से इंटू 0, 3 का 0 से इंटू 0 और टोटल आंसर 0 हो गया। तो सारणिक की रो है कोई सी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है। यदि इस तरह का डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 0 0 0 तो यहाँ C3 के सभी अवयव शून्य हैं तो इस सारणिक का मान भी 0 आएगा। बिना सोल्व किए लिख देंगे कि सारणिक का मान 0 होगा। इसके बाद 7वां गुणधर्म है किसी सारणिक की किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य चर का गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में भी उस अशून्य चर का गुणा हो जाता है। किसी
सारणिक की किसी रो मीन्स पंक्ति या कॉलम में किसी अशून्य अचर कोई नॉन जीरो नंबर है और गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में भी उस अशून्य अचर का गुणा हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डिटर्मिनेंट ले दिया मैंने 5 7 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 14 = 1। अब मैं क्या करूँ, इसमें किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य अचर का गुणा कर दें। मैं R2 को बदलता हूँ और R2 में गुणा कर देता हूँ 3 का, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, नया डेल्टा आएगा 5 7। 3 का गुणा करोगे 6 और 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 9 से इंटू 45 -7 का 6 से 42, ये 3 आ जाएगा और 3 को लिख लेंगे 1 × 3। अब आप देखो इस सारणिक का मान पूर्व में 1 था, पहले इसका मान 1 था। अब R1 में 3 का गुणा कर दिया तो इसके जो आंसर 1 था इसमें भी इस 3 का गुणा हो गया। यदि R2 में 4 का गुणा करते तो इस 1 में 4 का गुणा हो जाता। तो किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसके मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। तो इस तरह से युक्त गुणधर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। छठवां है, छठवें गुणधर्म में किसी सारणिक की किसी रो मीन्स पंक्ति या कॉलम किसी सारणिक की किसी रो या कॉलम में किसी अन्य रो या कॉलम किसी अन्य रो या कॉलम में किसी अशून्य अचर का गुणा करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जोड़ घटा दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम में किसी अशून्य अचर नॉन जीरो कांस्टेंट का गुणा करके तो जोड़ दें या घटा दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे रो की बात करें तो RI को चेंज करना है तो RI में जोड़ दें या घटा दें किसी अशून्य चर का गुणा करके। के अशून्य चर है RJ, दूसरी रो में RI रो है
JR1 है तो JR2 JR3 होगी, कॉलम में लिखना है। तो CI को चेंज करें, CI प्लस K इंटू CJ, जहाँ K अशून्य अचर है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। डेल्टा इक्वल 1 2 3 4 5 6 2 4 6। अब आप देखिए, मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ, आई के स्थान पर 3 है तो R3 दोबारा लिखा जाएगा, या RI है तो RI आएगा, R3 है तो R3 आएगा। अब इसमें या तो जोड़ दे, मैं घटा रहा हूँ, R1 में गुणा करके 2 का, R1 में 2 का गुणा करके R3 में से घटा रहा हूँ। किसी रो में किसी संख्या का गुणा करके अशून्य संख्या का किसी अन्य रो में से यदि उसको घटा दें या उसमें जोड़ दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता। तो देखिए आप, डेल्टा इक्वल R1 1 2 3 ऐसा कैसे ही रहेगा, 4 5 6 ऐसे ही रहेगा, R3 बदलेगा। क्या करना है, R1 में 2 का, इसमें 2 का इंटू करके इसमें से घटाना है। 2 का इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, इस 2 में से उस 2 को घटाओगे 0, 2 का इंटू करोगे 4 आ जाएगा, उस 4 को 4 में से घटाओगे 0, 2 का इंटू करोगे 6 हो जाएगा, 6 को 6 में से घटाओगे 0 आ जाएगा। अब मैंने गुणधर्म बताया था कि सारणिक की किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है, तो इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, R3 के सभी अवयव शून्य, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R3 आर 0। अब इस सारणिक का मान इस गुणधर्म को लगाने से 0 आ गया, तो ये देखें इसका पहले मान कितना आता। जैसे इसका मैं R1 के पदों में प्रसार कर दूं, प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1, तो 1 लेंगे, 1 के सामने वो कॉलम हटाओगे, पेन पे ध्यान दो, तो 5 6 4 6, 2 माइनस का आएगा, 2 के सामने के वो कॉलम हटाओगे तो ये बचेगा आपका 4 6 2 6। इसके बाद 3 प्लस का आएगा और 3 के सामने की रो और कॉलम हटाओगे 4 5 2 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 30 माइनस 24, 2 इंटू 24 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 12 घटा लिया, 3 इंटू 6, ये आएंगे 6, ये 24 प्लस 80, 18 6 24 माइनस 24 इक्वल 0। तो देखो इस सारणिक का पहले मान भी 0 था और इसमें जो गुणधर्म लगाने के बाद भी मान 0 आ गया। इसका मतलब है सारणिक का मान नहीं बदलता, पहले जो मान था वही मान लास्ट में आ गया। तो इस गुणधर्म की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद 7वां गुणधर्म है यदि किसी सारणी की किसी वो या कॉलम पंक्ति या स्तंभ, किसी सारणी की किसी वो या कॉलम के अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों का
योग या अंतर, हो तो उस सारणी को उसी कोटि, कोटि माने ऑर्डर, उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आपको रटना नहीं है, केवल समझना है कि सारणिक वो या कॉलम के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयवों का योग या अंतर है तो उस सारणिक को उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मैंने लिखा है सारणिक की किसी वो या कॉलम, पहले वो से बात करते हैं। वो के अवयव दो या दो से अधिक अवयवों का योग है तो इसमें मैं दो अवयव ले लेता हूँ, प्लस पी प्लस क्यू और प्लस आर। दो अवयवों का योग हो गया, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रो के जो अवयव थे वो दो अवयवों का योग है तो इससे दो सारणिक बनेंगे इसी कोटि के। कौन कौन से बनेंगे देखो, ए डी जी, इसके बाद पी ए डी जी बी ई एफ सी एफ आई बी ई एच ए डी जी बी ई एच सी एफ आई प्लस उसी कोटि के, ये 3x3 कोटि का है, तीन रो है और तीन कॉलम है, ये भी 3x3 कोटि का है। अगला सारणिक बनेगा, देखो पहला बना है पहले अवयवों से, इसमें आएगा पी, पहले आया था ए डी जी, अब आएगा पी डी जी, पी डी जी क्यू ई एच और आर एफ आई। इस तरह से पहले अवयवों से बन गया एक पी क्यू आर से बन गया। तो सारणिक की किसी वो या कॉलम के अवयव दो या दो से अधिक एलिमेंट का सम है तो उस डिटर्मिनेंट को सेम ऑर्डर के टू और मोर देन टू डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस होता तो यह माइनस आ जाता, इसी तरह से कॉलम में भी हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान के चलो कॉलम में जुड़ा है, कॉलम के अवयव दो अवयवों का योग है पी क्यू आर, तो इसके भी दो सारणिक बनेंगे। पहले आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस अगले में आएगा पी क्यू आर, ए बी सी आ चुका, अब आएगा पी क्यू आर, इसके बाद डी ई एफ, तो इसके बाद जी एच आई। इस तरह से गुणधर्म कंप्लीट हो गया, प्रश्नों में काम आएगा, उस समय इसको और अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद दो गुणधर्म इसके हो गए, वो ऐसे गुणधर्म हैं कि उनका कोई विशेष उपयोग नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आठवां गुणधर्म है कि यदि सारणिक के अवयव डिटर्मिनेंट के एलिमेंट एक्स में
बहुपद है, बहुपद माने पॉलिनोमियल। बहुपद ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, केवल x, 2x, 3x, तो चाणक्य अवयव x में बहुपद है तथा x इक्वल के रखने पर चाणक्य का मान शून्य हो जाता है। तो x इक्वल ए रखने पर शून्य होता है, तो ए को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा x माइनस ए चाणक्य एक गुणनखंड होता है। ज्यादा प्रश्नों में काम नहीं आएगा, फिर भी मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझा देता हूँ। यदि कोई डिटर्मिनेंट है x 5 2x 3 4x 7 1 2 और 5 है। अब चाणक्य अवयव x में बहुपद है और यदि मैं इसमें x इक्वल 3 रख दूं तो x इक्वल 3 रखने पर इस चाणक्य का मान 0 प्राप्त हो जाए, होगा नहीं, कुछ और मान आएगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि x के स्थान पे 3 रखो, यहाँ 3 रखोगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे 12 होगा, यहाँ 3 रखोगे 15 हो जाएगा। और 3 रखने पर जो चाणक्य आएगा उसे हल करेंगे, वो हल करने पर यदि इसका आंसर 0 आ जाए, पता नहीं क्या आंसर आएगा, लेकिन यदि 0 आ जाए रखने पर डेल्टा इक्वल 0 प्राप्त हो, तो x माइनस 3 को इधर ले आओ, x माइनस 3 चाणक्य का एक गुणनखंड होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है और आपसे कहेगा कि बताओ x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, तो x के स्थान पर 3 रख देंगे और यदि उसका आंसर 0 आ गया तो कह देंगे x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, और x के स्थान पर -3 रखने से 0 आएगा, तो इधर लाएंगे तो x प्लस 3 उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं आएंगे। ऐसे ही जो नवा गुणधर्म है उसे समझने के लिए तो पहले आपको सेकंड समझने पड़ेंगे, और सेकंड आएंगे अगली एक्सरसाइज के बाद। तो सेकंड अभी समझ आए नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। यदि चाणक्य की किसी रो या कॉलम, चाणक्य की किसी रो या कॉलम के अवयवों, चाणक्य यदि हटाते हैं चाणक्य किसी रो या कॉलम के अवयवों तथा किसी अन्य, अन्य माने दूसरी, किसी अन्य रो या कॉलम के अवयवों के सहखंडों, सहखंड मीन्स कोफैक्टर, के सहखंडों के गुणनफल का योग शून्य होता है। इस वर्ष ट्रू फॉल्स में आया था ये वाला कि चाणक्य की किसी रो या कॉलम के अवयव, जैसे R1 की रो या C1 का कॉलम ले लो और किसी दूसरी रो या कॉलम के अवयवों के सेकंड, इसके अवयव नहीं चाहिए। ऐसे R1 के अवयव है तो R2 या R3 के सेकंड चाहिए, फिर उनके गुणनफल का योग शून्य होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एक सारणिक है। तो इसकी कोई सी वो ले लो, ऐसे मैंने R1 ले ली, तो किसी वो के अवयव, तो वो के अवयव ले लेते हैं A11, A12 और A13। किसी वो मीन्स R1 पहली वो के अवयव ले लिए, तो किसी अन्य वो के अवयव के सेकंड। अब अन्य वो में R2 और R3 बच गई, तो मैं R3 ले लेता हूँ। तो R3 के अवयव नहीं लेना, इनके सेकंड लेने हैं, इनके कोफैक्टर लेने हैं। तो इसका सेकंड होगा, सेकंड को C से प्रदर्शित करते हैं, तो C31 होगा। इसका सेकंड C32 होगा और इसका सेकंड C33 होगा। के गुणनफल का योग शून्य होता है। तो किसी वो को और किसी वो के अवयव और किसी दूसरी वो के अवयवों के सेकंड के गुणनफल का प्रोडक्ट का समजीव होता है। तो ये इस वर्ष एक अंक का सत्य असत्य में आया था। इस तरह से 9 गुणधर्म कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक प्रश्न हल करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट अलग अलग विधि से सॉल्व कर सकता है। तो देखो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट प्रश्न है, LHS ले लेते हैं, RHS में 0 लाना है। तो XYZ ABC X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C इक्वल 0 है। RHS इसकी 0 है। और प्रश्न ये है कि बिना प्रसार किए, इसका प्रसार नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन, बिना प्रसार किए सारणिक के गुण धर्मों की सहायता से सिद्ध करो। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी मैंने 9 बताई हैं, उनकी सहायता से सिद्ध करना है, प्रसार नहीं करना। प्रसार करना होता तो मैं R1 के पदों में प्रसार कर देता, तो आंसर 0 आ जाता। R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के भी पदों में प्रसार करके आंसर 0 आ जाता। तो बिना प्रसार के करना है। तो देखो इसको कई तरह से कर सकते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है, मैं क्या करता हूँ, ये अपना क्या है C3 है, C1 C2 और C3 में से C2 घटा देता हूँ। आप कहोगे सर ऐसा गुणधर्म कौन सा पढ़ा है? ये गुणधर्म पढ़ाया था मैंने कि किसी रो या कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम में किसी संख्या का गुणा करके घटा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, C3 में से C2 में 1 का गुणा, C2 में 1 का गुणा करोगे, C2 में 1 का इंटू करोगे तो C2 आएगा। तो C2 में 1 का गुणा करके C3 में से घटा रहे हैं। देखो आप XYZ ऐसा कैसे ही रहेगा, ABC ऐसा कैसे ही रहेगा। अब आपको C3 में से C2 घटाना है, तो X प्लस A में से घटाना है, X प्लस A माइनस A, X आएगा। Y प्लस B में से B घटाना है, तो B कैंसिल हो जाएगा, Y आएगा। इसी तरह Z प्लस C में से C घटाओगे तो Z आ जाएगा। अब आप देखो इसका आंसर 0 आ गया। क्यों आ गया? मैंने बताया था किसी सारणिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम समान है, समान मीन्स सर्वसम, आइडेंटिकल, तो सारणिक का मान 0 होता है। तो C1 और C3 XYZ और XYZ समान है, तो आंसर 0। C1 तथा C2 C3 सर्वसम है, आइडेंटिकल है। तो इसमें 2 गुणधर्म लगे हैं। एक तो C2 में 1 का गुणा करके C3 में से घटा दिया, और एक 2 कॉलम समान है या 2 रो समान होंगी तो आंसर 0 आएगा। सेकंड मेथड देखते हैं।
डेल्टा इक्वल, इसमें गुणधर्म लगा लें पहले। मैं C3 को ही चेंज कर रहा हूँ। कैसे? C3 में से C1 को घटा देता हूँ। तो देखिए डेल्टा इक्वल C1 ऐसा कैसे ही आएगा XYZ, C2 ऐसा कैसे ही आएगा ABC, C3 में से C1 घटेगा, X प्लस A में से X घटाओगे, X कैंसिल होके A आ जाएगा, Y प्लस B में से Y घटाओगे तो B कैंसिल होगा, Y प्लस B में से Y घटाओगे तो Y कैंसिल होगा, B आएगा, और Z प्लस C में से Z घटाओगे, Z कैंसिल होके C आ जाएगा। अब आप देखो इसका आंसर भी 0 हो गया, ये RHS आ गया था। क्यों हो गया 0? इसमें दो कॉलम समान है, ये C2 है, ये C3 है। C2 तथा C3 सर्वसम है, आइडेंटिकल है, समान है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक मेथड और है, कई तरह से हल कर सकते हैं, बच्चे अपना अलग अलग दिमाग लगाएंगे। थर्ड मेथड से करते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, हर सवाल के इससे मेथड नहीं बनाऊंगा। इसमें ऑपरेशन लगा दें, C3 में से C1 और C2 दोनों घटा दें, C1 भी घटा दें और C2 भी घटा दें, तो देखो क्या आएगा XYZ ABC। अब इसमें से X प्लस A में से C1 मीन्स X घटाओगे, C2 मीन्स A घटाओगे, A से A और X से X कैंसिल होकर 0 आएगा। इसी तरह Y प्लस B में से Y और B दोनों घटाओगे तो B और Y दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा। इसी तरह Z प्लस C में से Z और C घटाओगे तो C कैंसिल होगा और Z कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। और इसका आंसर भी 0 हो गया बिना प्रसार किए, क्योंकि मैंने एक और दर बताया था कि किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो C3 के सभी अवयव शून्य है, सभी अवयव शून्य है, तो इसमें भी दो गुणधर्म लगे हैं, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया, इक्वल RH। और भी इसकी विधियां हो सकती हैं। वीडियो को पॉज करके और प्रश्नों के हल और थ्योरी को नोट करें और इनको गुणधर्मों को याद करें। कंठस्थ याद होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगना है। धन्यवाद।